हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7। इससे पहले हमारी 6 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमारी ये बुक है ना 506, इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? टोटल 4 ब्लॉक हैं भाई। उन 4 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड ब्लॉक है वो स्टार्ट करेंगे। और उस थर्ड ब्लॉक के अंदर भी हमारे 4 टॉपिक हैं, मतलब 4 यूनिट है। और जो उसकी फर्स्ट यूनिट है समावेशी शिक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। समावेशी शिक्षा के बारे में हमने आज तक बहुत पढ़ लिया होगा, सीटेट एग्जाम दिया है हमने, वही क्वालिफाई करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें हमने समावेशी शिक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत 10 से 15 क्वेश्चन सीटेट में आराम से आ जाते हैं समावेशी शिक्षा में। लेकिन इसमें है ना, समावेशी शिक्षा जो हम NIOS से करेंगे, वो जो समावेशी शिक्षा है इसमें तो हमने क्या कर लिया, किसी भी बच्चों को साथ में पहुँचाना, पढ़ाना, भेदभाव नहीं करना, ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन NIOS के अंदर मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, या इस तरह का टॉपिक नहीं बताया हुआ। ये थोड़ा सा अप लेवल के बारे में, मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि डिटेल्स नॉलेज पता होनी चाहिए हमें समावेशी शिक्षा क्या है। तो वही देखेंगे हम डिटेल में। समस्या मतभेदों का सफाया करने की नहीं है, ये डेफिनेशन है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कि जो समस्या है, यहाँ समस्या का मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं उनसे है। समस्या मतभेदों का सफाया करने की नहीं है, बल्कि मतभेदों को बरकरार रखकर कैसे एकजुट हुआ जाए की है। कि मतलब ये नहीं है कि जो समस्या है, डिसेबल बच्चे हैं, उनके जो मतभेद हो गए भी, उसको अलग पढ़ाना, उसको अलग पढ़ाना, उसका सफाया करने की नहीं है, बल्कि उन मतभेदों के साथ सबको एकजुट होकर, मतलब उन सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। यह अपेक्षा करता है कि सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीखें। मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो ये मानती है कि जो सभी शिक्षार्थी हैं, जिसके अंदर सभी बच्चे शामिल हैं, सामान्य, नॉर्मल भी और डिसेबल भी, कि सामान्य शैक्षिक प्रावधान, जो नॉर्मल बच्चे सामान्य तरीकों से सीखते हैं, उन्हीं तरीकों से सामान्य शैक्षिक प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक बच्चा सामान्य तरीके से सीखे। ठीक है, मतलब सीधी बात यह है कि सभी के सभी बच्चे सभी बच्चों के साथ आपस में जो सामान्य तरीकों से और बच्चे पढ़ते हैं, जिसे बिना कोई अदर नीड की आवश्यकता हो या अदर फैसिलिटी की आवश्यकता हो, सभी नॉर्मल तरीके से पढ़ें। ये क्या है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। अब ये है ना, समावेशी शिक्षा के बारे में इतना जानना ही काफ़ी नहीं है अभी हमारे लिए। तो इसके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। और वो डिटेल हम कहाँ से करेंगे? जो हमारी बुक है NIOS की ऑफिशियल, वहाँ से हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखो, जो हमारी जो बुक है 506, समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, जो ब्लॉक 1 था, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, इसमें कितने थे? 4 टॉपिक थे। बच्चों को समझना, अनुवांशिक एवं वातावरण, और व्यक्तित्व का विकास और चिंतन कौशल। फिर ब्लॉक 2 के अंदर थे हमारा आत्म संप्रत्यय का विकास, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। अब हम ब्लॉक 3 कर रहे हैं। ब्लॉक 3 के अंदर जो 7वां चैप्टर है समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और अवधारणा कौशल का विकास, ये देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो समावेश ये दे रखा है कि कैसे कुछ पढ़ना है। प्रस्तावना देखो एक बार। प्रस्तावना में क्या बताया कि इस यूनिट में हम क्या कुछ पढ़ेंगे और हमें इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा। प्रत्येक बच्चा अपने देश की जिम्मेदारी है, वह देश के भविष्य का नागरिक है। देश के विकास में व्यक्तिगत रूप से सभी नागरिक योगदान देते हैं। इसके लिए देश के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य, खुशी, उपलब्धि, योगदान, सुरक्षा, सफलता की चिंता होती है। इसी के लिए जो हमारी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है RTE 2009 बनाया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की कदमों में से एक कदम है। मतलब इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। उन कदम में से एक कदम है शिक्षक होने के नाते इस राष्ट्रीय मिशन में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे चाहे कितने विविध हो, सशक्त हो, हमारी सक्रिय प्रतिभागी है। मतलब इसमें यही बता रखा है कि चाहे बच्चा किसी भी वातावरण से आता हो, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से बच्चे में कोई भी वो हो, उसे हम एक साथ पढ़ाना क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो कि सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विविधता, यहाँ तक कि भावनात्मक, व्यवहारिक विशेषताओं के संदर्भ में
हमारी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के लिए बराबर अवसर प्रदान करने के लिए कहती है, और यही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अब देखो समावेशी शिक्षा की संकल्पना क्या है। हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अवसरों की गारंटी है। हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इस संवैधानिक अधिकार के बावजूद हमारे समाज में अनौपचारिक भेदभाव को सामान्यतः देखा जाता है। अनौपचारिक भेदभाव कैसे हो गए? जैसे व्यक्तियों पर उनके भिन्न होने, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक व व्यवहारिक गुणों के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह न तो लोकतांत्रिक है और न ही स्वाभाविक है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि पृथक्करण प्रकृति के विरुद्ध के नियम है। जो पृथक्करण करना मतलब अलग अलग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि देखो सूर्य है, सूर्य से हमें गर्मी एक समान मिलती है, प्रकाश एक समान मिलता है, हवा भी हमें एक समान मिलती है। तो ये बोल रहे हैं कि जब प्रकृति ने ही हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं किसी के साथ कोई भेदभाव करने वाले। ठीक है, अब देखो कि कुछ स्कूल कुछ बच्चों को ना कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुछ बच्चों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते। वे कौन है? मतलब क्या है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मना कर देते हैं, और कुछ बच्चों को शिक्षा के समान अवसर नहीं दिए जाते। शिक्षा में पृथक्करण की प्रथा और स्कूल जाने की उम्र में स्कूल न जा पाना समाज में बच्चों से समानता, प्रतिभागिता का हक छीन लेती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति अक्षमता के मूल्यों को पूरी तरह अनजान, मतलब ये बात है कि इसमें कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे भेदभाव के कारण बच्चे को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, और उन्हीं सभी अधिकारों को दिलाने के लिए RTE एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। इसीलिए हाल ही में बनी योजनाएं, नीतियों ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया है जो सभी बच्चों को क्या है? समान अवसर दे। लोकतांत्रिक प्रणाली प्रशासन को समझाती यही सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के साथ प्रारंभ किया गया है। किसके साथ? समावेशी शिक्षा के साथ। समेकन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी आंतरिक शक्ति के विकास से संबंधित है। जो समावेशी शिक्षा है, जो बच्चे मतलब किसी न किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते या जाते हैं तो किसी रीजन से ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उनकी आंतरिक शक्ति के विकास को बढ़ावा देती है। यह विभिन्नताओं को महत्व देती है, चाहे बाहरी कारक कितनी ही सीमाएं खड़ी कर दें। समस्या मतभेदों का सफाया। हाँ, ये देखो ये लाइन हमने प्रतीक शिवाली की जो बुक है ना NIOS वाली, उसके अंदर दे रखी थी, जो कि शॉर्ट नोट है। उनमें जो इम्पोर्टेंट अब तक बात आई है, जो एग्जाम में आने के लायक है, वो यही आई है कि समस्या मतभेदों का सफाया करने की नहीं है, बल्कि मतभेदों को बरकरार रखकर कैसे एकजुट हुआ जाए, ये है। ये किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। आगे देखो समावेशी शिक्षा का अर्थ और प्रकृति। एक पेशेवर के रूप में, हाँ यहाँ से बात कुछ समझने के लायक है कि हाँ हमें कुछ नया इस यूनिट से मिलेगा, भी सीखने को मिलेगा कि एक पेशेवर के रूप में एक डॉक्टर एक समय में केवल एक ही मरीज का इलाज करता है। वकील एक समय में एक ही व्यक्ति का केस लड़ता है, क्योंकि समस्याएं विविध हैं और लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद लेते हैं। परंतु पेशेवर के रूप में हम युवा, यहाँ से देखो, परंतु पेशेवर के रूप में हम युवा बच्चों के समूह से पेश आते हैं। मतलब बच्चों का एक समूह बना देते हैं, समूह को एक इकाई के रूप में मान लेते। मान लो कि 5-7 बच्चों का समूह बना दिया, फिर ये नहीं देखते कि इन 5-7 बच्चों के अंदर भी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनको पूरी एक इकाई मान लेते हैं और उसी के अनुसार उन पर कोई काम क्या है थोप देते हैं। उस व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के विचार को समावेशी शिक्षा कहते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि बच्चों के ग्रुप बनाओ, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी जो एबिलिटी है या उनके अंदर जो मतलब उनके सम्मान जो उनका लेवल है ना, उसी के अनुसार बच्चों को ग्रुप के अंदर डालो और फिर उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के विचार को समावेशी शिक्षा कहा गया है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा तो पहले भी करते थे, परंतु अब इसको कोई विशेष नाम ही नहीं दिया गया। आप ठीक समझते हैं। मतलब प्राचीन काल में हम बच्चों को बेशक विविध पृष्ठभूमियों से आए हो शिक्षा प्रदान उनकी क्षमता के अनुसार तैयारी,
मतलब क्या है कि प्राचीन काल में बच्चों को क्या था कि अलग अलग, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है या कुछ एक्स्ट्रा टीएलएम की जरूरत है, तो उसको पहले भी ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो ये बोल रहे हैं कि आज के समय इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़े कि अलग से हमें समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि क्योंकि जो सामाजिक रूप से उत्पाद हमारी इन अक्षमताओं के अनुसार तैयार करके बच्चे को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से उत्पादक बनाते हैं। कुछ देर हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दबाव के कारण हम लोकतांत्रिक प्रथा से दूर चले जाते हैं। चलो अब सीखने के लिए हमारी शिक्षा क्षेत्र यही बात बता रखी है कि जो बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों के समान नहीं समझते, अपने आप को कहीं ना कहीं हीन समझने लगते हैं, उन बच्चों के अंदर खुद आत्मविश्वास पैदा हो सके, इसीलिए समावेशी शिक्षा को एजुकेशन के अंदर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार जो समावेशी शिक्षा है ना, इसकी पूरी डिटेल जितनी दे रखी है वो देख ले, फिर हम सर की बुक से ही करेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ और प्रकृति ये हमने देख लिया। हाँ, फिर ये एक टीचर ने बता रखा, टीचर की कहानी बता रखी है, आप इस वीडियो को रोक कर एक बार इसको पढ़ लेना। इसमें क्या बता रखा है कि एक लता नाम की अध्यापिका है, वो बच्चों से आम मंगवाती है और आम मंगवा कर कुछ उनके बारे में पढ़ाती है, सब कुछ बताती है और लास्ट में है ना सभी के आम इकट्ठे कर कर सभी में बांट देती है। फिर ये बोलती है कि मैंने बिना कोई भेदभाव के कि कोई बच्चा काला है या गोरा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उन सब के भेदभाव से दूर मैंने सभी के आम लिए और सभी में बांट दिए। मतलब इस बात से ये पता चलता है कि उस टीचर ने समूह के सभी सदस्यों को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। समूह के सभी सदस्यों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और कक्षा का भौतिक रूप से साथ ही दृष्टिकोण के हिसाब से पुनर्गठन किया है और उस क्रियाकलाप के अंदर सभी बच्चों को उन्होंने शामिल किया। मतलब ये है कि वो समावेशी शिक्षा को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। अब है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें और इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखो कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। समाज को मानवता की प्रगति के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है, इसे पूरी करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। आइए विभिन्न समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को समझे। जैसे मानव अधिकार, प्रत्येक मानव का अधिकार है कि उसके साथ कोई भी अधिगम, अक्षमता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भूमि के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सभी क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। शिक्षा क्या है कि शोध कार्यों से पता चलता है कि जो समावेशी वातावरण में बच्चे शैक्षिक व सामाजिक रूप से बेहतर सीखते हैं। इससे क्या है कि मान लीजिए कोई डिसेबल बच्चा है, अगर उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, अलग से शिक्षा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो एजुकेशन वाली चीज़ है वो तो उसकी क्या हो जाएगी, सीख जाएगा, लेकिन जो समाज के अंदर उसकी जो समाज के अंदर क्या बोलते हैं, समाजीकरण की भूमिका, मतलब अपने आप को सेट करना समाज के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि समावेशी वातावरण में अगर बच्चे को शैक्षिक व सामाजिक रूप से बच्चे बेहतर सीखते हैं कि अलग पढ़ने की बजाय समावेशी वातावरण में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षिक संस्थानों को अधिक प्रभावी उपयोग है। कि मतलब प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए जो समावेशी शिक्षा है ना, वो शैक्षिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग है। मतलब उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं किसके अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर। जो हमारे टीएलएम वगैरह हो गए, उनका यूज करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। आगे देखो, सभी बच्चे अपने सामाजिक के अंदर क्या है कि सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और उन्हें जीवन की मुख्य धारा के लिए तैयार करते हैं। समावेशन में डर कम करने और मैत्री विकसित करने की क्षमता है। साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा बढ़ जाती है। मनोविज्ञान, समूह में सुरक्षा होने की भावना का विकास और विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमता का विकास। मतलब वैसे तो बच्चे क्या है कि अलग अलग है सब, कोई मतलब किसी को स्पेशल टीचर की जरूरत है, लेकिन पढ़ वे साथ में रही है। इसी का ये मतलब है कि विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमता पर विश्वास। ठीक है अब देखो यहाँ से कि समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा गरीब और अपवर्जन के चक्कर को तोड़ देती है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, या कोई डिसेबल है, या किसी के अंदर देखने की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, तो मतलब इन चीज़ों से क्या है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को दूर कर देती है। इस चक्कर को तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। यह बच्चों को उनके परिवार समुदाय के साथ रहने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, ताकि बच्चा अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार ढाल सके जिसमें वह रहता है। स्कूल का वातावरण सुधारती है। समावेशी शिक्षा स्कूल का वातावरण सुधारती है,
जिसका लाभ सभी शिक्षार्थियों को मिलता है। स्कूल को कैसे सुधारते हैं कि मानो अब हमने देखा होगा जो नए स्कूल बन रहे हैं, तो पहले क्या होती थी, स्कूल में केवल सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब रैंप बना दिए गए हैं। क्या बना दिए हैं, अब रैंप बना दिए हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को व्हील चेयर पर जाना है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो आसानी से चला जाए। ठीक है। और पहले और क्या दिक्कत थी, जैसे किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो पहले क्या था कि लाइटिंग की व्यवस्था स्कूल में इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी कर दी और उस बच्चे को आगे बैठाने का मौका दिया जाता है। मतलब ये वाली चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी ध्यान दें तो बच्चा नॉर्मल स्कूल के अंदर अच्छे से क्या कर सकता है, अपने आप को समायोजित कर सकता है। यह भेदभाव को मिटाती है जो हर समाज में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यह राष्ट्र के विकास के लिए सभी व्यक्तियों के समावेशन को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा अन्य संबंधित अवधारणाओं से भिन्न है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम प्रतीक शिवालिक सर की बुक से देखते हैं। अब देखो इतना तो हमने कर लिया समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप। इसमें क्या बताया है कि समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक तरीका है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा के जोखिम में है। ठीक है। उन्हें अक्षमता के अनुसार तैयार करके उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से उत्पाद बनाती है। और समावेशी शिक्षा यह अवसर की समानता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो समावेशी शिक्षा है ना, वो सभी बच्चों को अवसर की समानता देती है, जो कि सामाजिक मॉडल का अनुसार है। अवसर की समानता की, प्रत्येक व्यक्ति समाज के अंदर क्या है, समान है, तो इसी को सामाजिक मॉडल बोला हुआ है कि समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अंतर के लिए समान और विविधता की स्वीकृति के सिद्धांत पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है वो अंतर होने के बावजूद भी समान मतलब उनको समान अधिकार हैं, समान तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े उनको कुछ अलग टीएलएम की या अलग प्रशिक्षित टीचर की, अलग टीचर की, तो विविधता की स्वीकृति, मतलब उनको समान भी पढ़ाती है और उनको विविधता की जरूरत है, मतलब अलग चीज़ों की जरूरत है, तो उसकी भी स्वीकृति क्या करती है, इसको भी क्या करती है, स्वीकार करती है। तो इसीलिए बोला है कि समावेशी शिक्षा सम्मान और विविधता की स्वीकृति का क्या है, सिद्धांत है। अब देखो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। इसके अंदर है ना, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है। अगर हमने डिटेल में पढ़ रखा तो ये लाइनें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर डिटेल में नहीं पढ़ रखा हमें तो भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है समझने में। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर प्रदान करती है समावेशी शिक्षा। शोध से पता चला है कि बच्चे समावेशी वातावरण में शैक्षिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो हमने पीछे देखा था। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग है। मतलब क्या है कि समावेशी शिक्षा जो शैक्षिक प्रबंधन के लिए जो संसाधन यूज होते हैं उनका ज़्यादा प्रभावित उपयोग, ज़्यादा अच्छे से यूज हम समावेशी शिक्षा के अंदर करते हैं। साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर। अब देखो समावेशी शिक्षा अन्य संबंधित अवधारणाओं से भिन्न कैसे है। अब देखो एक तो है मुख्य धारा। मुख्य धारा के अंदर क्या बताया गया है कि विशेष स्कूल, स्पेशल स्कूल विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल के लिए तैयार करते हैं। मुख्य धारा का मतलब है कि जो विशेष स्कूल हो गई, विशेष स्कूल बच्चे के लेवल को इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो सामान्य स्कूल में शिक्षा क्या कर सके, प्रदान कर सके। और जो बच्चे तैयार हो जाते हैं उन्हें सामान्य स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है। अब मान के चलो कि कोई बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसे विशेष स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी विशेष स्कूल बच्चे को ऐसे तैयार करता है कि उस बच्चे के लिए स्पेशली थोड़े से बड़े अक्षर की बुक छपवा देता है या ब्रेल लिपि की बुक छपवा देता है, और उनके साथ बच्चे को क्या फिर सामान्य स्कूल में भेज देते हैं। और वहाँ पर सामान्य स्कूल के अंदर उस बच्चे का थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर उस बच्चे पर क्या है, उसको थोड़े से ब्रेल लिपि से या थोड़ी सी बड़े अक्षर वाली बुक है ना, उससे पढ़ा दिया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो मुख्य धारा के अंदर यही शामिल है। अब देखो आगे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एकीकरण। एकीकरण शब्द का प्रयोग विकलांग बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि मुख्य धारा में तो क्या था, पहले बच्चा विशेष स्कूल में जाएगा और फिर सामान्य स्कूल में आएगा। इसमें क्या है कि विकलांग बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है, भाग भी ले रहा है। जहाँ प्रतिभागिता की जिम्मेदारी बच्चे की थी,
पढ़ने की विविध और शिक्षण अधिगम सामग्रियों के संदर्भ में कक्षा और विद्यालय बच्चे की आवश्यकता और जरूरतों से समायोजित करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या है इसमें, इसके अंदर देखो, एकीकरण का मतलब है कि बच्चा है ना, जो विकलांग बच्चा है या डिसेबल बच्चा है, वो सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। उसके अंदर मतलब जितना हो सके कम से कम उसको अलग से क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है, ताकि बच्चा अपने आप को क्या करना सीखे, एडजस्ट करना सीख जाए। अब देखो समावेशन। समावेशन क्या है कि कक्षा का वातावरण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समावेशित किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो कक्षा का वातावरण है, इसमें तो क्या है कि बच्चे को चेंज करना पड़ता है, बच्चे को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और इसमें क्या है कि कक्षा का वातावरण ही बच्चे के अनुसार क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। आई होप कि ये जो ब्रीफ चीज़ है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है ना, तो 1 मिनट के लिए हम NIOS से भी देख लेते हैं इसको। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ताकि कोई डाउट ना रहे भाई। हाँ ये देखो, एकीकरण। एकीकरण मतलब मुख्य धारा, मुख्य धारा, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। एकीकरण देखो एक बार, मुख्य धारा देखो। मुख्य धारा में लाने का मतलब है कि शुरुआत में प्रयास किया गया था कि विकलांग बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। शुरुआत में क्या है कि जो विकलांग बच्चे हैं ना, डिसेबल बच्चे हैं, उनको शुरू में ही सामान्य शिक्षा प्रदान की जाए। इस दृष्टि के अनुसार विशेष स्कूल विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल के लिए तैयार करता है, और जो बच्चे तैयार हो जाते हैं उन्हें सामान्य स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है। यहाँ तैयार होने का अर्थ है बच्चा स्कूल की शैक्षिक और सामाजिक मांगों को पूरा कर पाएगा। इस प्रक्रिया का मतलब है कि बच्चे को मुख्य धारा में, मुख्य धारा मतलब कि सामान्य स्कूल में क्या कर दिया, भर्ती करवा दिया। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन शब्द का प्रयोग विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब सेम दे रखा है, इसका मतलब भी वही है कि बच्चे की जो शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में कक्षा और विद्यालय बच्चे की आवश्यकता और जरूरतों से क्या समायोजित नहीं करते। इसमें बच्चे को ही समायोजन करने के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि बच्चा अपने आप को उस सामान्य वातावरण के अनुसार ढाल सके। ठीक है। और मुख्य समावेशी शिक्षा क्या होती है, देखो 3 चीज पढ़ी हमने। मुख्य धारा, ठीक है, एक तो देखी हमने मुख्य धारा, फिर हमने देखा एकीकरण, और फिर हमने देखा समावेशी शिक्षा। इन तीनों में अंतर क्या है। मुख्य धारा का मतलब है कि पहले विशेष विद्यालय में बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर उसको सामान्य विद्यालय के अंदर लेके आएंगे। और एकीकरण इंटीग्रेशन का मतलब है कि बच्चे को सामान्य विद्यालय में पढ़ाएंगे, मतलब इस बच्चे के अंदर थोड़ी ही कमी होती है, वो मतलब सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, उसको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, और उस बच्चे को ही बोला जाएगा कि तुम भी ऐसे ही करो जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर बच्चा अपने आप में चेंज करता है। और समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है कि इसमें है ना, बच्चे इतना चेंज नहीं कर सकते अपने आप में। इसमें जो वातावरण है, स्कूल का एनवायरनमेंट है या जो कक्षा है, उसके अंदर ही क्या किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में अंतर। यहाँ से करेंगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी मतलब यहाँ से की ना, तो मतलब अच्छे से समझ तो आ गया, लेकिन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। इसको हम क्लियर कहाँ से करेंगे, बुक से ही करेंगे आपको। देखो पहले तो अपनी लैंग्वेज के अंदर समझो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है, जो मैंने अभी पहले बताया। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे ना आप इस चीज़ को, कहीं जगह से इधर से देख लिया, गूगल से सर्च कर लिया, NIOS से पढ़ लिया, प्रतीक शिवालिक सर की बुक से पढ़ लिया, फिर इधर उधर से जो पहले वाली हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उसका भी हमने यूज कर लिया, फिर भी जाकर कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ डाउट बने रहते हैं। लेकिन इसका जो मेन जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, एक बार कंक्लूजन ही देख लो, क्योंकि फिर आपको आगे वाले पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। एकीकृत शिक्षा में बच्चे में परिवर्तन लाती है, जो एकीकृत शिक्षा है वो बच्चे में परिवर्तन लाती है, ताकि वो सामान्य बच्चों की तरह सीख सके। जो कि मैं इस मतलब इस यूनिट के अंदर बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ, ताकि आपका ध्यान है इस बात पर जाए कि एकीकृत शिक्षा बच्चे के अंदर परिवर्तन लाती है, जबकि समावेशी शिक्षा में बच्चों में परिवर्तन लाने की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है। अब आप इस चीज़ को इसमें है ना, अब अंतर अपने आप ही कर दोगे आप। लेकिन अगर ये सीधे ये करने लग गए तो मतलब दिमाग में नहीं जाए, क्योंकि सेम सेम से लगते हैं दोनों। विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान देना। ठीक है। एकीकृत शिक्षा कौन सी होगी,
विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान देना, और विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। अब देखो इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया होगा। अब देखो इसको अपनी लैंग्वेज में कि एकीकृत शिक्षा में तो क्या हो गया, जो विकलांग बच्चे हैं और नियमित बच्चे हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत कमी है उनको एक साथ पढ़ाना। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है। खतरा का मतलब क्या है कि मान लो कि एक बच्चे को सिर्फ दिखने में प्रॉब्लम है, तो मतलब ये है कि उसको दिखने में प्रॉब्लम और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सभी बच्चों के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है। एक बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो भी अपने आप को समायोजित कर लेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल मंद बुद्धि है और वो दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देता है, कि आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख तो सकते हैं कुछ चीज़ें लेकिन किसी दूसरे की हेल्प से सीखते हैं। कि मानो उनको बता दिया कि ऐसे खाना खाना है तो वो उस खाने को मतलब अपने हाथ से खा लेंगे। लेकिन सोचो अगर उसी बच्चे को ये बता दिया कि ऐसे उठाकर किसी को मारना है, तो उसे क्या होगा, दूसरे बच्चों को एक बच्चा चल नहीं सकता और दूसरे बच्चा इस टाइप का है तो क्या वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो मतलब यही बातें हैं कि विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। मतलब ऐसे बच्चों को हम साथ साथ नहीं पढ़ा सकते, ये बात बोलिए समावेशी शिक्षा के अंदर। ठीक है, फिर उन बच्चों को इस लायक बनाना कि अन्य बच्चों के साथ समायोजित हो सके। ये किस चीज के अंदर आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब देखो विकलांगों का पृथक्करण नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अंदर विकलांगों का पृथक्करण नहीं किया जाता। देखो ऑल डिसेबल चाइल्ड इंक्लूडेड, प्लस में जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या है कि विकलांग बच्चे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं किया जाता। मतलब इन आधार पर बच्चों का पृथक्करण क्या है, हम नहीं कर सकते हैं। उनको एक ही साथ बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर देखो अब बच्चे को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है कि बच्चे को जो भी शिक्षा व्यवस्था बच्चे को दी जा रही है ना, सामान्य बच्चों को उसी के अनुसार बच्चे को तैयार किया जाता है। इसमें क्या है कि शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण किए जाते हैं ताकि वे बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। और आंतरिक सहायता के लिए बच्चे को संदर्भ कक्षा में भेजना। मतलब अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ की मतलब वो समझ नहीं पा रहा, उस बच्चे को किसी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत है तो उसको कक्षा में ही उपलब्ध करवा दिया जाता है और वही शिक्षक उस चीज़ को पढ़ाता है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें क्या है कि बच्चे की जरूरत सारी कक्षा नियमित कक्षा में बच्चे को मिलेगी। बच्चे की जरूरत की सारी सहायता नियमित कक्षा में बच्चे को मिलेगी। मतलब जो डेली कक्षा होती है बच्चे की उसी को मिलती है। हाँ देखो इन दोनों में अंतर दोबारा देखो भी एक बार, सॉरी। इसके अंदर तो क्या है, अगर बच्चे को किसी एक्स्ट्रा चीज की आवश्यकता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो उस चीज को समझना चाहता है अच्छे से, तो उसको क्या है कि संदर्भ कक्षा, मतलब कि उसको दूसरी कक्षा के अंदर भेज दिया जाता है बच्चे को स्पोर्ट के लिए, कि ताकि उसको स्पोर्ट मिल सके। इसके अंदर क्या है, बच्चे को कहीं नहीं जाना पड़ता, उसी जो जिस कक्षा में बच्चा पढ़ता है उसी के अंदर बच्चों को क्या दी जाती है, उसके जो सहायता की या नीड की चीजें हैं वो उसके अंदर क्लास में ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब ये देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीके से पढ़ाया जाता है, जरूरत पड़ने पर विशेष तरीका यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैंने भी किसी का, मेरी जान पहचान में है कोई लड़की आरती नाम की, वो इन्हीं बच्चों के अंदर आती है। मतलब वो है तो नॉर्मल लेकिन वो पढ़ने में थोड़ी सी क्या है, मतलब वो अपनी एज से 2 साल पीछे है भाई। ठीक है, तो उसको है ना टीचर स्पेशल पढ़ाने के लिए, उसको एक टीचर है जिससे उसे इंग्लिश कम आती है, तो उसकी टीचर उसको है ना डेली एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रदान करती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, बट आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रणाली व तरीकों को बदला जाता है। ठीक है, जैसे कोई अंधा बच्चा है तो उसके स्कूल के अंदर उसके लिए कोई स्पेशल टीचर क्या प्रोवाइड करवा दिया जाता है उसको पढ़ाने के लिए। अब देखो कि बच्चे की अक्षमताओं को उजागर करना, मतलब इसके अंदर बच्चे को पता होता है उसकी कमी का, कि तेरे अंदर भी ये कमी है, तुझे इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, भी तुझे इन बच्चों से ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी है। लेकिन इसके अंदर बच्चे को महसूस भी नहीं होने दिया जाता कि भी तेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, ताकि बच्चा अपने आप को हीन ना समझे। इसके अंदर मतलब पाठ्यक्रम और पुस्तकें इसी तरीके से बनाई जाती हैं ताकि बच्चा उनको अच्छी तरीके से समझ सके, और इसमें बच्चे को मतलब अपने आप में चेंज करना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो जो बुक है वही वाली बुक पढ़ सके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। और जिस बच्चे ने ये अपने आप से पढ़ा होगा, एक बार मतलब अपने आप से पूछना कि क्या ये चीज़ पहले आपकी क्लियर हुई थी। अगर अब क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भी एक बार, और कमेंट कर दो तो भाई इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अब है समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, इनके डिटेल मैं बता दूंगी आपको, और ये सिर्फ की पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसकी जो डिटेल है NIOS से वो मैं आपको साथ में बताती रहूंगी। अगर बोलोगे तो चलो NIOS से ही कर लेते हैं डिटेल एक बार। हाँ, ये देखो, ये मैंने अलग से एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा का जो अंतर है वो निकाला था। इसमें देखो, इसमें यही वही बात बोल रखी है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में रखते हैं, लेकिन यह उम्मीद करते हैं कि छात्र मौजूदा व्यवस्था में फिट हो जाए। और समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी छात्र विकलांग और सामान्य को एक साथ शिक्षा देने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली और कक्षा के माहौल को संशोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखो पाठ्यक्रम के अंदर, मतलब जो करिकुलम है उसमें क्या करते हैं कि आमतौर पर मानक पाठ्यक्रम होता है जिसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह एक समान होता है। मतलब समान जो बच्चे नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वही पढ़ना होता है। इसके अंदर लचीला और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम होता है जो छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल होता है। इसमें देखो शिक्षण के तरीके क्या है कि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष सहायता मिल सकती है। इसके अंदर क्या है कि सामान्य और विशेष शिक्षक के बीच सहयोगात्मक शिक्षण शामिल होता है, और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक भी होते हैं, मतलब स्पेशल टीचर बुलाए जाते हैं बच्चों के लिए। और सामाजिक प्रभाव क्या होता है कि छात्रों में सामाजिक अलगाव की भावना हो जाती है। सामाजिक अलगाव की भावना क्यों हो जाती है? क्योंकि इन बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई तुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लगाना पड़ेगा। अगर फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर थोड़ी हीन भावना भी आ जाती है कि मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, या मुझे नहीं आती इसलिए मुझे अलग से लेक्चर लगाना पड़ता है। सभी छात्रों के बीच सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे समानता की भावना बढ़ती है। मतलब इसके अंदर सभी को एक समान पढ़ाया जाता है। ये मतलब जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो एक साथ सेम चीज़ पढ़ाई जाती है। तो मतलब सोचते हैं कि अगर मैं मेरे अंदर ये कमी है फिर भी मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर ये वाली दिक्कत है फिर भी ये पढ़ रहा है, तो मतलब ये वाली चीज़ें हो जाती हैं बच्चे में। व्यवस्था में बदलाव, व्यवस्था में बहुत कम बदलाव होते हैं जो छात्र पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, और व्यवस्था के सभी के लिए एक समान अवसर पैदा करने के लिए बदलाव किए जाते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखो कहाँ आए थे हम, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर आए थे कि इसको कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं समावेशी शिक्षा को, ये हमने देख लिया। यहाँ से आगे ठीक है, इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित, समावेशी शिक्षा एक वैश्विक प्रकृति है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लागू करने वाली एजेंसियों को बच्चों के अधिकारों को मानना पड़ता है। स्कूलों को सभी समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी अक्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह विचार सरल लगता है, मतलब क्या देखो इसमें दोबारा पढ़ो कि समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी अक्षमताओं की परवाह किए बिना, मतलब बच्चों पर बिना कोई ध्यान दिए शिक्षा प्रदान करना, यह विचार सरल लगता है, परंतु उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बाधाएं हैं। समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानी आती हैं। वो परेशानी क्या क्या है, कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखो शिक्षार्थियों में विविधता, विविधता का मतलब है कि एक आयु के बच्चे हैं कि मान के चलो कि कुछ के अंदर सीखने की क्षमता ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुछ की हाइट अच्छी है, किसी में कुछ दिक्कत है, तो मतलब उसके अंदर है ना, मतलब अपने आप हीन भावना आ जाती है कि देखो ये मेरी एज का है लेकिन ये मुझसे आगे है, ये मेरी एज का है मैं ये काम नहीं कर सकता बट ये काम कर सकता है, मैं ये गेम नहीं खेल सकता बट ये गेम खेल सकता है। तो ये क्या चीज़ है, शिक्षार्थियों में विविधता होगी और इससे उन बच्चों के अंदर क्या हीन भावना आ जाती है। अब शिक्षकों की तैयारी कैसे है कि प्रत्येक शिक्षक में बच्चे की आवश्यकता को पहचानने का कौशल होना चाहिए। मतलब टीचर के अंदर भी इतनी स्किल होने चाहिए कि वे बच्चे की, अब मान के चलो किसी बच्चे के अंदर है ना सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम है और वो बच्चा मतलब क्लास में बहुत कम रिस्पॉन्स करता है और अपना काम समय पर कर लेता है, लेकिन कक्षा के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कम करता है, मतलब एक्टिविटी कम करता है, तो शिक्षक को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए, तभी पता लगेगा। अगर शिक्षक भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो वो बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते, मतलब इस मुद्दे पर जो शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, वे भी इस मुद्दे पर कभी भी बात नहीं करते।
कक्षा में दैनिक रूप से विविधता ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए समावेशी शिक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं कौन? टीचर, क्योंकि ना तो टीचर ध्यान देना चाहते और ना ही टीचर को प्रशिक्षण देने वाले, मतलब टीचर की भी तो ट्रेनिंग होती है, वो इस चीज की तरफ ध्यान देते हैं। भौतिक सुविधाओं के अंदर क्या है कि समावेशी शिक्षा में कक्षा का स्थान, जगह व्यवस्था अनिवार्य कारक है। अगर बच्चे में कुछ कमी है, कुछ मतलब कमी का मतलब है कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहा, या उसको दिखने में प्रॉब्लम है और कक्षा के अंदर लाइट सही से नहीं है, तो ये चीज़ें क्या है, भौतिक सुविधा होगी, जिससे बच्चे को क्या होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और संसाधनों की उपलब्धता का मतलब यही है कि बैठने के लिए अच्छा स्थान ना हो बच्चे के पास में, और मान के चलो कि किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, उसे कम सुनाई देता है और बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चा पीछे बैठता है, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वही कि वो पीछे रह जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता का मतलब है कि जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, टीचर उस बच्चे पर ध्यान देकर उस बच्चे के अंदर जो वो मशीन आती है जिससे बच्चे एक्स्ट्रा सुन सकते हैं, वो वाली मशीन यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये वाली सब बातें लिख रखी हैं भाई इसमें। अगर आपको ये वाली चीज़ें इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, हम सभी इन चीज़ों का अंदाजा लगा लेते हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे पढ़नी है तो यहाँ पे ऑफिशियल बुक डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर वीडियो रोक के पढ़ना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। अब है कि समावेशी शिक्षा का निर्माण। समावेशी शिक्षा का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ से देखो, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में कार्य शिक्षक को ही करना होगा। तो आइए हम कक्षा में प्रभावी होने वाली अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझें। सामग्री शिक्षा का प्रयोग, मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसका हम अच्छे से निर्माण कैसे कर सकते हैं, या फिर समावेशी शिक्षा को अच्छे से बच्चे को कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आगे है कि अधिगम सामग्री का उपयोग। जो अधिगम सामग्री है, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये बात बता रखी है। इन्होंने बोला है कि कक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षक को अधिगम का समर्थन करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि विविध अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाए तो कोई भी बच्चा अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेगा। मतलब बच्चे के अनुसार अगर हम अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे कि आपको ये चीज़ सीखनी है, तो बच्चा क्या है, उस अधिगम प्रक्रिया को, उस चीज़ को अच्छे से सीख सकेगा। अब देखो, इसमें बोला है, इसके अंदर बताया गया कि बच्चे को वो वाली चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे बच्चा उन चीज़ों को क्या कर सके, टच कर सके और फील कर सके। जहाँ उपयुक्त हो अधिगम के संदर्भ में दृश्य सामग्री, फोटोग्राफ हो गया, का प्रयोग करना चाहिए। एक समुद्री घोड़ा और ताजमहल का चित्र बच्चों को शब्दों से कहीं अधिक जानकारी देगा। मतलब अगर वैसे बोल दे कि समुद्री घोड़ा, ताजमहल, तो अब एक या उनको हम साथ में दिखाएं ये चीज़ें, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है उस पर ज़्यादा क्या है, इफेक्ट डालेंगी ये चीज़ें। ठीक है। और जानवरों के चित्र भी और घटनाएं वगैरह भी दिखानी चाहिए। फिर है कि जो स्पर्श से संबंधी सामग्री है, जैसे असली वस्तुएं, उनके मॉडल संकल्पना प्रस्तुत करनी चाहिए। अब मान के चलो कि प्रिज्म है, प्रिज्म को हम कितना भी बच्चे को समझा ले लेकिन समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम प्रिज्म को दिखा दे बच्चों को तो कहीं ना कहीं क्या है, उस चीज़ को अच्छे से समझ लेगा। अगर फिर भी हम प्रिज्म को नहीं दिखा सकते बच्चों को, मतलब कक्षा के अंदर लेकर आकर, या हमारे पास नहीं है वो, तो हम उस चीज़ को क्या है, कंप्यूटर के अंदर बच्चों को, या मतलब उसको 3D शेप हम कंप्यूटर में बच्चे को दिखा सकते हैं, ताकि बच्चा उस चीज़ को फील कर सके कि भी हाँ ऐसे ऐसे इसकी 3 आयाम होती हैं, ऐसे वो चीज़ वाली चीज़, मतलब बच्चा समझ सके उस चीज़ को। ये चीज़ें वहीं बता रखी हैं, जैसे स्कूल में फूल होंगे, लताएं होंगी, इनके बारे में बच्चों को, अगर साइंस में हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उन चीज़ों का हम साथ में क्या करें, प्रयोग करें। बस यही बता रखा है इस चीज़ के अंदर। ICT का प्रयोग कर सकते हैं हम साथ में, कंप्यूटर वगैरह का, कि बच्चों को जो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है उससे जोड़कर चीज़ों को पढ़ाएं। ये देखो, भौतिक वातावरण का रूपांतरण। भौतिक वातावरण का रूपांतरण का मतलब है कि उसे हर लिहाज में प्रयुक्त, जिस जगह में हम रहते हैं उसे हर लिहाज में उपयुक्त होना चाहिए। यदि बच्चे को कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने में तकलीफ होती है तो उसकी जगह में उसके अनुकूल बदलाव करने चाहिए। यदि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो नीचे ही कक्षा लगा देनी चाहिए। मतलब कोई बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता तो जरूरी थोड़ी है उसकी क्लास ऊपर ही लगे, नीचे लगा दो। अगर कोई बच्चा मतलब कक्षा के अंदर
जगह ध्यान देने के योग्य नहीं है, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे की गति में बाधा न हो, बैठने की व्यवस्था अच्छी की जाए बच्चों के लिए। ठीक है, यही बातें बता रखी हैं इसके अंदर। अब है सरल प्रबंधन तकनीक। प्रबंधन तकनीक का मतलब है कि मान के चलो कि बच्चे में कोई ये मान के चलो कि कोई कमी है, बच्चे में कमी मान लो, या फिर ये बोले कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसकी जो शरारत ज़्यादा करता है कोई बच्चा, टीचर की नहीं मान रहा, या मतलब हमेशा अपने ही आप में मतलब अपनी अपनी मस्ती में रहता है, मतलब ये मान के चलो कि कक्षा में सबसे ज़्यादा बोल लें कि क्या बोलते हैं, उत्पाद बोल दो, उत्पाद मचाता रहता है। ठीक है, तो यही वो चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि कोई बच्चा ऐसे है तो उसको ऐसे सुधारो, मतलब जो बच्चे की कमी है ना उसको भी हम अच्छे से कैसे सुधारें। अब इसके अंदर एग्जाम्पल पता क्या क्या दे रखे हैं, इन्होंने बता रखा है कि कोई बच्चा है वो क्लास के अंदर अजीब अजीब जैसे पक्षियों की आवाज़, कबूतर की आवाज़, ऐसी आवाज़ें निकालता है, जिससे क्या होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो टीचर को उसको है ना डांटने की बजाय उसको क्लास में खड़ा करके ये बोलना चाहिए कि देखो भाई इसके अंदर कितनी अच्छी क्या है कि ये योग्यता है कि ये ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल सकता है। उसको एक दो उस चीज़ के प्रति उसके क्या है प्रेयर में भी उसकी ये बातें बता दे, तो फिर वो बच्चा है ना वो आवाज़ें निकालना बंद कर देगा, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा इस बच्चे को वो आवाज़ें निकालनी आती हैं। ठीक है, अब ये देखो, सूरज अपनी शरारतों के लिए जाना जाता है। वह आसपास बैठे बच्चों को परेशान करके आनंद लेता है। हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, तो बच्चे पर एक नज़र तो कहेंगे कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मतलब बच्चे शरारती करते तो टीचर बोलेगा मैं तुम्हें देख रही हूँ, उसे उसे सचेत कर देगी। ठीक है, फिर क्या है कि स्वाति डरपोक है और वह किसी से शिकायत नहीं करती, और प्रिया उसके बाल खींचने में मजा ले रही है। मतलब एक तो बच्ची ऐसी है जो बिल्कुल चुपचाप सी शांत सी बैठी है, और दूसरी क्या उसे परेशान कर रही है। तो टीचर क्या बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं, आज के लिए स्वाति प्रिया की तरह रहेगी और प्रिया स्वाति की तरह रहेगी। तो फिर उनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा मतलब व्यवहार के अंदर चेंज आएगा। मतलब ये बातें हैं कि बच्चे की कमियों को भी अच्छे से टीचर कैसे सुधारे, वो वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये मूल्यांकन, बच्चों के अनुरूप मूल्यांकन, मतलब समावेशी शिक्षा के अंदर मूल्यांकन है वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में कठोर मूल्यांकन की व्यवस्था कार्य नहीं करती। मूल्यांकन आकलन करना चाहिए, मतलब जो बच्चों के अनुसार हो वही करना चाहिए। अब ये ऐसे ही कोई कहानी बता रखी है कि एक बच्चे में ये कमी है, वो अच्छे से मतलब अपनी बात को बोल नहीं सकती लेकिन लिख सकती है, तो जरूरी नहीं है टीचर उससे मतलब बोल कर ही वो सुने, टीचर उस पर लिखवा भी सकता है वो वाली चीजें। फिर इन्होंने एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक बात बोली है कि बच्चे का मूल्यांकन उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलेंगे, क्या बोला है, अगर हम मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो कभी नहीं चढ़ सकती। तो इसका मतलब मछली यही सोचेगी कि मेरे में तो ये सबसे बड़ी कमी, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। तो ये वाली चीज़ें क्या, इस लाइन से वो क्या समझाना चाहते हैं कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो उसके हिसाब से होना चाहिए, जो वो बच्चा कर सकता है वो वाली चीज़ें उनसे करवानी चाहिए। ठीक है, अब ये वाली लाइन आप उसमें देखो, सर की बुक में देखो। हाँ, यहाँ देखो, ये देख लिया हमने, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। एक, समावेशी कक्षा का बनाना। समावेशी कक्षा कैसे बनाएंगे कि अधिगम सामग्री का हम अच्छे से उपयोग करेंगे। शिक्षा व्यवस्था के बाहर होने के जोखिम वाले बच्चे, हाँ ये हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हम यहाँ तक आए नहीं हैं अभी। ठीक है, हम कहाँ तक आए थे, बच्चे के मूल्यांकन तक आए थे। बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये रही वो बात कि हर कोई प्रतिभाशाली है, परंतु यदि एक मछली की पेड़ पर चढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन होगा तो वह पूरा जीवन यह मानेगी कि वह बुद्धू है। ठीक है, तो यही बात है कि मूल्यांकन व्यवस्था है वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। अब ये देखो कि समावेशी कक्षा को बनाना। समावेशी कक्षा को बनाना ये हो गया कि अधिगम सामग्री अच्छे से होनी चाहिए, भौतिक वातावरण के अनुसार चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें देख लिया हमने ये। अब देखो कि शिक्षा व्यवस्था से बाहर जाने के जोखिम वाले बच्चे, मतलब वो बच्चे जो अपने आप को ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल से, मतलब कहीं ना कहीं किसी रीजन से वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो क्या है, विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चे क्या है कि विकलांग बच्चों के अंदर जब वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, विशेष स्कूल उन्हें प्रोवाइड नहीं होता, तो उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है और वो सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो लास्ट में क्या है, लास्ट ऑप्शन उनके पास स्कूल छोड़ना ही होता है। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं जो स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो होते हैं वंचित
वंचित वातावरण से आए बच्चे, गरीबी से पीड़ित परिवारों से अपने वातावरण वाले बच्चे, दिहाड़ी मजदूरी और झुग्गी झोपड़ी में, मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से लास्ट ऑप्शन उनके पास स्कूल छोड़ने का ही होता है। बालिकाएं, बालिकाएं के बारे में क्या बताया गया है कि जो हमारा समाज है ना, उसमें या तो क्या है कि ज़्यादातर या तो जॉइंट फैमिली है, ठीक है, या तो जॉइंट फैमिली है, या फिर समाज की थिंकिंग ऐसी बनी हुई है कि लड़कियों को मतलब शिक्षा के लिए बाहर भेजा ही नहीं जाता। या फिर ये हो जाता है, कई बार पहले होती थी ये चीज़ें, अब तो नहीं होती, अगर परिवार के अंदर कोई बड़ा भाई हो गया, मतलब छोटा भाई हो गया और लड़की बड़ी है, तो उसको है ना, उस भाई को रखने के लिए क्या है, घर पे रख लेते थे। या फिर खेती परिवार क्या है, खेत में काम करता है, तो उस बच्ची को घर पे काम करने के लिए बोल देते हैं। तो इन वाली चीज़ों से क्या है कि बच्चा अपने आप को स्कूल से क्या कर देता है, वंचित रह जाता है स्कूल से। फिर है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे भी कई बार स्कूल से क्या हो जाते हैं, वंचित। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी पढ़ी होगी। उससे पहले हमने एडिसन्स था, कोई एडिसन्स था, वो मतलब ज़्यादा एक्टिव था मैथ में और साइंस में, और टीचर को इतना आता नहीं था और उसकी शिकायत करके उसको स्कूल से निकलवा दिया था। ये वाली स्टोरी आपने पीछे वाले लेक्चर में देखी होगी। और अन्य कम उपलब्धि वाले बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय। अन्य कम उपलब्धि का मतलब है कि अपने आप को बच्चे इतना मतलब उपलब्धि अचीवमेंट नहीं करते बच्चे नॉर्मल बच्चों के समान, और अपने आप को हीन समझने लेते हैं, और इस वजह से भी वो क्या, स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे कैसे हो गए, जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से आते हैं और सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं होते, वो भी क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। भौगोलिक बाधाओं वाले बच्चे, जैसे कोई पहाड़ी इलाके में रहता है, दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में रहता है, जैसे एसटी समुदाय हो गया, स्कूल क्या है बहुत दूर है और बच्चे को नदी पार करके जानी पड़ती है या पुल वगैरह पार करना पड़ता है। तो मतलब इन चीज़ों की वजह से भी बच्चे क्या है, अपने आप को मतलब स्कूल से क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट करवा लेते हैं, मतलब स्कूल जाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं किन्हीं कारणों से। तो यही बातें आपको उसमें मतलब डिटेल में बता रखी है NIOS में। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इन सब बातों का हमें पता होता है, इसीलिए हमने यहाँ से कर ली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की लेक्चर में क्या क्या किया भाई। यूनिट 7 के अंदर हमने रविंद्रनाथ टैगोर की डेफिनेशन देख ली, और फिर उसकी प्रकृति देख ली कि समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का तरीका जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षित के जोखिम में होते हैं, उन्हें अक्षमता के अनुसार आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना, और जो सामाजिक मॉडल है उसको अवसर की समानता देना, और बच्चे विविधता और सम्मान और विविधता की संस्कृति के अनुसार बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। ठीक है, इससे PYQ बने हुए हैं भाई, इसीलिए मैंने इस पर बहुत जोर दे के बताया है, और कोशिश करिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ये भी देखिए हमने अल्बर्ट आइंस्टीन की डेफिनेशन देख ली, मतलब लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। आई होप कि अब इससे आपके जो क्वेश्चन आप PYQ लगाओगे, इधर उधर से करोगे, तो ये तो गलत होंगे नहीं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।